लेकिन हजारीबाग में सांप्रदायिक तनाव को हवा देने की कोशिश की गई तो आगरा में देखिए जरा आज क्या होता है। ये तस्वीरें आगरा की हैं और आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां जबरदस्त कोहराम हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर करणी सेना के लोग पहुंचे। उन्हीं के हंगामे की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के इन्हीं सांसद ने, नाम है रामजी सुमन, एक बयान दिया जिसको विवादित माना गया। उसी बयान से नाराज हुई करणी सेना और करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता नेताजी के घर इकट्ठा हुए और पलक झपकते झपकते यह हंगामा बढ़ता जा रहा। सांसद का घर मानो जंग का मैदान बन गया। बुलडोजर लेकर के पहुंचे थे सांसद का घेराव करने के लिए और सांसद रामजी सुमन के घर पर पथराव किया गया। घर के बाहर जितनी गाड़ियां थी, आप तस्वीरों में देखिए जरा, जितनी गाड़ियां थी उन पर जमकर गुस्सा निकाला गया। शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों की छत पर दंगाई खड़े हो गए। ये जो वहां प्रदर्शनकारी थे वो खड़े हो गए और गाड़ियों की छत पर भी डंडे बरसाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पूरा का पूरा हंगामा उस वक्त हुआ जब खुद सीएम योगी भी आगरा में थे। हंगामे के वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे, लेकिन हंगामे वाली जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था सीएम योगी का कार्यक्रम। हंगामा और नारेबाजी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बवाल। एक तरफ पुलिस और एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थक तो दूसरी तरफ करणी सेना के लोग। एसपी सांसद की तरफ से राणा सांगा को गद्दार कहने पर ऐसा घमासान हुआ कि कुछ देर के लिए सब कुछ बेकाबू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुटे और देखते ही देखते नेताजी का घर युद्ध भूमि बन गया। करणी सेना के समर्थकों ने सांसद के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की, जिसे जो मिला उसी से तबाही मचा दी। पत्थर चले, कुर्सियां तोड़ी गईं, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहां पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है, इसको किस तरह से यहां पे नुकसान पहुंचाया गया। और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं, ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाएगा। सांसद के घर का घेराव करने करणी सेना के कार्यकर्ता गाड़ियों में भर भर कर आए थे। सांसद के खिलाफ प्रदर्शन के लिए करणी सेना के लोग बुलडोजर पर चढ़कर भी आए। करणी सेना के लोगों ने दिल्ली हाईवे तक जाम कर दिया। बवाल के बाद एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। इस पूरे बवाल में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। पूरे घर के सामने आपको इस तरह से टूटी हुई कुर्सियां आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से, चूंकि कुर्सियां लगी रहती थी, लोग आते हैं मिलने के लिए। ये देखिए एक एक करके तमाम ये जो कुर्सियां थी उनको किस बुरी तरह से ये देखिए क्षतिग्रस्त किया गया है। ये तमाम कुर्सियां हैं, ये दर्शाती हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसको सुनियोजित तरीके से यहाँ पे अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने जरूर कोशिश की करणी सेना के लोगों को रोकने की, लेकिन रोकने में विफल रही और देखते ही देखते ये भीड़ हिंसा में तब्दील हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान सुनाते हैं जिसने राजपूत समाज को गुस्से से भर दिया है। एसपी सांसद ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग
बताएंगे इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हों। अपने सांसद के विवादित बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया था, लेकिन अब जब विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव भी सफाई देने के लिए मजबूर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। हालांकि सफाई के साथ साथ अखिलेश बीजेपी को भी घेरने से नहीं चूके और अखिलेश ने बीजेपी को दरारवादी पार्टी बता डाला। देश में एक तरफ क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को लेकर घमासान मचा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता देश के वीर महापुरुषों को टारगेट कर रहे हैं। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। वीर राणा सांगा पर विवादित बयान ने करणी सेना को जिस तरह नाराज किया है, ये गुस्सा इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आता। आगरा से सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।